नमस्ते गाइस, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं जेपीएससी के 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पेपर 1 को डिस्कस करते हैं। तो ये सेट सी है, सेट सी। ये सेट सी है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। अंगोरा ऊल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? इसका आता है रैबिट, आंसर है रैबिट। एक जो जानवर है उसी से जो ऊल निकाला जाता है, उसी से अंगोरा ऊल बनता है। उसके अलग अलग स्वेटर ये सब बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? रैम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। यस, रैम टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। रैम इज लाइक अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टोरेज, देखिए जो हार्ड डिस्क स्टोरेज है ना वो सेकेंडरी मेमोरी होता है और रैम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है। तो ये इसका आंसर गलत है। तो इसमें क्या था? इज नॉट ट्रू। तो बी इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर बी आ जाता है, बी। यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंस। देखिए इसका जो आयोग ने इसका आंसर दिया है, ए दिया इसका आंसर आयोग ने। बट इसका आंसर अलग अलग जगह पे अगर गूगल वगैरह में सर्च मारोगे तो कहीं पे साइबर रैंटिंग है, कहीं पे साइबर रैंटिंग है। लेकिन जब आयोग ने दिया है तो आपको इसको ए को कंसिडर करना पड़ेगा। तो 3 का आंसर ए हो गया। यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंस इज कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। Which part of the central processing unit? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। Which part of the central processing unit CPU performs calculation and makes decision? जो अपना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना, ये इसका आंसर है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 4. Now let's move to the fifth question. ICAR डे सेलिब्रेटेड ऑन? इसका आंसर है 16 जुलाई। ICAR का डे सेलिब्रेटेड। ग्लोबल जीन बैंक राइज सिचुएटेड इन? इसका आंसर तो वैसे फिलीपींस है, बट आयोग ने जो रिवाइज्ड वाला भी बोल दिया ना, वहां पे हैदराबाद बोल दिया। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे ना तो इसका आंसर फिलीपींस है। शुगर कैन कौन सा है? मतलब शुगर कैन इज शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, फोटो इनसेंसिटिव प्लांट। तो शुगर कैन वैसे तो शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर दिया है लॉन्ग, ये डे न्यूट्रल प्लांट। तो हाँ, डे न्यूट्रल प्लांट भी हो सकता है। अगर आयोग ने दिया है डे न्यूट्रल प्लांट तो ये भी हो सकता है। बट अगर आप गूगल पर ये सर्च करोगे ना तो इसका आंसर आता है शॉर्ट डे प्लांट। बट आयोग ने दिया है तो फिर इसका आंसर आप यही कंसिडर कीजिए। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ मेज? इसका आंसर 30 है। 30 जो मेज होता है उसमें 30 एंडोसोम्स होते हैं। Which of the following genomic condition is found in the commercial edible wheat? जो अपना व्हीट में होता है ये एबीडी जीनोम होता है। एबी जीनोम, एबीसीडी, लेकिन एबीडी जीनोम ये अपना व्हीट में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अल्कलाइन सोइल कैन बी इम्प्रूव्ड? अल्कलाइन कैन बी सोइल इम्प्रूव्ड। हालांकि इसका आंसर बाय द यूज ऑफ जिप्सम है, बट आयोग ने इसका आंसर दिया है नन ऑफ द अबव। एक्चुअली इसका आंसर दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप गूगल वगैरह पर चेक करोगे तो इम्प्रूव्ड लिखा है ना, तो कहीं के पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ती नहीं। तो इसीलिए आयोग ने इसका नन ऑफ द अबव दिया है। लेकिन अगर अल्कलाइन सॉइल, हाँ, अगर यहाँ पे एसिडिक दिया होता, एसिडिक, तो इसका आंसर लाइम आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following signifies the लोटा पहाड़? लोटा पहाड़ अपना सेंटर ऑफ द स्टोन एज ऑफ प्रिमिटिव एज में आता है। बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following element of the छोटा नागपुर राज has been mentioned in the जहांगीरनामा? तो ये जो है एनिमल है,
ये अपना श्यामचंद्र है, श्यामचंद्र एलिफेंट, श्यामचंद्र जो एलिफेंट जिसको जहांगीर नामा में ये एंटर, ये मतलब नाम है जहांगीर नामा, हालांकि ये मामा भी है लेकिन जहांगीर नामा है ये, जहांगीर नामा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन में रोहिणी one of the major center of the 1857 uprising is located today in the which district? तो इसका आंसर देवघर आता है। देवघर में आज के जो रोहिणी सेक्टर है जो 1857 में हुआ था, ये अपना रोहिणी, ये अपना देवघर में आता है, झारखंड के, झारखंड। नेक्स्ट बात करते हैं 14th। Who is the most important god of the सांथाल ट्राइब? सांथाल ट्राइब में सबसे ज्यादा, हालांकि ये तीनों ही सांथाल ट्राइब के गॉड है, तीनों ही, लेकिन जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो अपने मरांग गुरु माने जाते हैं। हालांकि मरांग मांझी और ये भी संथाल के गॉड है। और जो ठाकुर देव जी है, ठाकुर देव जी है, ये अपने माने जाते हैं बैगा ट्राइब के, बैगा ट्राइब, बैगा ट्राइब। ये अगर दिख नहीं रहा तो इसे लिख देता हूं, बैगा ट्राइब, बैगा ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच टाउन वाज द राजकुमारी लेटर असाइलम 1895 एस्टैब्लिश? तो ये अपने आ जाते हैं देवघर में, 1895 एस्टैब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By which term does the hill Kharia community refers to the body bigger than the पंचायत? हालांकि इसका आंसर अगर गूगल वगैरह में सर्च मारोगे, ये 16 क्वेश्चन का आंसर अगर गूगल वगैरह तो आपको 12 जुटान आंसर आएगा, लेकिन जो पहले आयोग ने दिया था आंसर इसका चीरा दिया था, लेकिन जो रिवाइज्ड जो है उसका आंसर पहरा दिया है, परहा दिया हुआ है। तो अब आयोग का आंसर कीजिए परहा। गूगल में करें तो आपको 12 जुटन मिलेंगे, लेकिन आप जो आयोग ने दिया है तो आप इसको पहरा ही कीजिए, ये रिवाइज्ड वाला है। Who among the following 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among the following was considered the head of the village? Head of the village, ये अपना जेठिया राय को बोला जाता है, head of the village। 17 क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं 18 क्वेश्चन के आंसर। थेंदरी एंड बिदादरी रिचुअल्स आर रिलेटेड टू? हालांकि आयोग ने इसका आंसर नन किया हुआ है, जो अपना रिवाइज है ना उसमें इसका आंसर नन किया हुआ है। तो जो थेंदरी एंड बिदारी रिचुअल इसका जो रियल है ये आता है अपना ओरावंस का है ना, ओरावंस का, ये इनका डेथ सेरेमनी में आता है, डेथ सेरेमनी, डेथ सेरेमनी में आता है ओरावंस का। हालांकि ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे बर्थ सेरेमनी लिखा है, ये भी गलत है। आयोग ने इसका आंसर दिया था मुंडा लास्ट टाइम, लेकिन जो रिवाइज्ड वाले में ये नन कर दिया। लेकिन अगर इसका आप देखोगे, अगर गूगल में सर्च मारोगे या फिर अपना हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री में अगर पढ़ोगे ये झारखंड की हिस्ट्री में, तो आपको आएगा कि थेंदरी एंड बिदादरी आर द ओरावंस डेथ सेरेमनी, डेथ सेरेमनी 18th है। नेक्स्ट बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। नेक्स्ट बात करते हैं 19th क्वेश्चन का। In which year was Giridih connected with the railway? इसका आंसर 1871। हालांकि जो रिवाइज्ड वाला आंसर जो आयोग ने दिया वो 1885 में, लेकिन जो हिस्ट्री का झारखंड का हिस्ट्री बुक में ये 1871 ही दिया हुआ है, 1871 ही दिया हुआ है। और अगर गूगल पे भी सर्च मारोगे तो इसका आंसर 1871 ही दिया हुआ है, और हिस्ट्री की बुक में भी 1871 दिया हुआ है। The famous pilgrimage center पारसनाथ is the closest proximity of which of the following? इसका आंसर आता है अपना मधुबन, सबसे पास है मधुबन भी है, मैं भी वहां का वासी हूँ, मतलब वहां पे बहुत बार मैंने विजिट किया हुआ है, मधुबन 20। तो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। which of the following is not correctly match? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को आता है, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को ही आता है, इंटरनेशनल योगा डे यही था। ये आंसर गलत है, इसका आंसर 10 अप्रैल है।
10 अप्रैल है इसका आंसर, 10 अप्रैल। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग 22वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम लर्न एंड अर्न स्कीम इन 2023 में, कौन से स्टेट में लॉन्च किया? तो ये 22वां क्वेश्चन है और इसको लॉन्च किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, लर्न एंड अर्न स्कीम। तो नेक्स्ट तरफ जाते हैं, देखिए विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो स्वांति पाबो ये अपने जो है मतलब इनको नोबेल प्राइज मिला है 2022 में। तो इसका देखते हैं, स्वांति पाबो ये बेसिकली मेडिसिन के बिलोंग करते हैं, मेडिसिन फील्ड के बिलोंग करते हैं, तो ये गलत है। एलन एस्पेक्ट केमिस्ट्री, ये भी नहीं, ये अपने फिजिक्स के बिलोंग करते हैं, फिजिक्स के। इसका आंसर एनी, जो नोबेल प्राइज विनर 2022 है, नोबेल प्राइज विनर 2022 है, इनके विनर अपने आते हैं एनी लॉरेंस लिटरेचर में। और 2024 में जो है जिनको लिटरेचर के ऊपर नोबेल प्राइज मिला वो है जॉन फॉन्से, जॉन फॉन्से। 2024 में लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हेल्ड इन 20 अप्रैल 2023। तो इसका आंसर हालांकि दिल्ली है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर रिपीट करके ये दूसरा मतलब इसका आंसर ही नल कर दिया है आयोग ने इसका आंसर, जो अपना रिवाइज दिया था उसमें, जबकि इसका आंसर है दिल्ली, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। Which of the following countries has awarded the highest civilian award, the Grand Order of the Chain of Yellow Star, the Grand Order of the Chain of Yellow Star to the President of India during her visit in 2023? तो ये जो है ये सूरीनाम ने दिया है। सूरीनाम को जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये अपना है द ग्रैंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द चेन। अब इंडोनेशिया का बात करते हैं तो दर्जा है इसका आंसर, दर्जा। ये इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ नाइल, ऑर्डर ऑफ नाइल। मलेशिया का अगर बात करते हैं, सॉरी मलेशिया का है दर्जा, इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का आ जाता है मेरे ख्याल से स्टार, स्टार ऑफ रिपब्लिक, स्टार ऑफ रिपब्लिक। ये अपना इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हु इज द, क्वेश्चन नंबर 26 बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कोलिशन ईयर। द कोलिशन ईयर बेसिकली ये लिखा गया है अपने प्रणब मुखर्जी द्वारा, ये द कोलिशन ईयर। तो 26 का आंसर बी हो जाता है। हालांकि कुछ और देख लेते हैं, शशि थरूर जी के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखे गए, तो इनके द्वारा लिखा गया है व्हाई आई एम हिंदू, व्हाई आई एम हिंदू। एम सिंह द्वारा जो लिखा गया है तो डेमोक्रेसी फॉर द प्रो पुअर डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी फॉर प्रो पुअर डेवलपमेंट, ये अपने मनमोहन सिंह जी द्वारा लिखा गया है। और शशि थरूर जी ने लिखा है व्हाई आई एम हिंदू। हालांकि इनके द्वारा और भी लिखा गया है द डार्क वर्ल्ड, ये अपना द डार्क एरा भी लिखा गया है इनका शशि थरूर जी द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, 26 हो गया, 27 क्वेश्चन बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच आर द फॉलोइंग, जो अपना नाटो है जिसका हेड, जो हालांकि नाटो ये अपने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, ये मोस्टली वेस्टर्न नेशन जो है, जो कि मोस्टली जो अनडेमोक्रेटिक नेशन थे उनके खिलाफ बनाया गया, ये उनके अगेंस्ट बनाया गया था। तो नाटो का फॉर्मेशन हुआ था 1948 समथिंग, 1946 टू 1948 अराउंड बना गया था, जिसको अमेरिका ने हेड किया था। इसका जो हेडक्वार्टर ये अपना ब्रसेल्स में है, बेल्जियम, ब्रसेल्स बेल्जियम में है इसका आंसर। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ब्रसेल्स।
इट हैज 42 मेंबर, गलत, इट हैज 32 मेंबर। और जो लेटेस्ट मेंबर बना है वो है अपना स्वीडन, स्वीडन। तो 27 का आंसर क्या हो जाता है? ओनली बी, बी हो जाता है सिर्फ 27 का आंसर ओनली बी, बिकॉज इसका 42 नहीं, इसका 32 मेंबर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। विथ रेफरेंस टू G20, G20 ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स है, जिसका अभी हाल ही में अपने इंडिया में इसका समिट हुआ था, 2023 में हुआ था अपने इंडिया में इसका समिट। तो विथ रेफरेंस टू द G20 ग्रुप विच आर फॉलोइंग, इंडिया टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑन 1 दिसंबर 20। ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया था, ये इंडोनेशिया से लिया था। इंडिया से पहले इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था G20 का समिट। तो द फर्स्ट G20 समिट वाज हेल्ड इन वॉशिंगटन 2008। इसका आंसर सही है, तो इसका आंसर बी, 28 का आंसर अपना बी आ जाता है। बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली अपना डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आता है। डीपीएसपी में 36 से लेके 51 तक आर्टिकल है। तो इसी में आर्टिकल 44 अपना डीपीएस में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। अभी हाल ही में उत्तराखंड अपना ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। इससे पहले सिर्फ गोवा में था, गोवा में लागू था यूसीसी, हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, चलिए तो 30 क्वेश्चन पाते हैं, ये अपना 29 का हो गया। 30 क्वेश्चन बात करते हैं। इन 2023 विच यूएस स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड हॉलिडे इन पब्लिक स्कूल फेस्टिवल दिवाली। देखिए अब दिवाली है, ये अपने मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ये सेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि दिवाली बहुत बड़ा त्योहार बन चुका है। तो दिवाली यूएसए के कौन से ये सिटी में हुआ? फर्स्ट टाइम हुआ शायद से, तो ये न्यूयॉर्क है, इसका आंसर न्यूयॉर्क में हो गया। अभी अगर आप बात करें यहाँ पे, तो अगर देखें कि छठ पूजा भी होता है, छठ पूजा ये अपना सिलिकॉन वैली में होता है, कैलिफोर्निया में होता है। मतलब यहाँ से जो यूपी बिहार के लोग रहते हैं, जो वहाँ पे यूएसए बसे हुए हैं, वो भी यहाँ पे छठ पूजा मनाते हैं। तो मे भी शायद से फ्यूचर में कभी पूछ लिया जाए यूपीएससी या मतलब यूपीएससी या बीपीएससी वगैरह में पूछ लिया जाए, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट अब देखते हैं, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री आनंद कुमार, मतलब विच आर द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच, क्वेश्चन नंबर 31। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच एरिया ऑफ अवार्ड, मतलब उनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। तो बात करते हैं श्री आनंद कुमार जी के। श्री आनंद कुमार, आपने सुपर 30 मूवी देखा होगा जिसमें ऋतिक रोशन जी ने हाँ उसकी भूमिका निभाई है। तो आनंद कुमार जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं यार, वो तो टीचर है, तो एजुकेशन मिलेगा ना, एजुकेशन तो मिलेगा ना उनको, तो ये गलत है। श्री मूलचंद लोढ़ा, ये तो अपने सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर। तो इनको भी अगर पद्मश्री मिल रहा है तो इनको लिटरेचर पर नहीं मिलेगा यार, कभी जब लिखा नहीं तो उस पर कैसे मिल सकता है। तो सोशल वर्कर पे इनको मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब श्री जनु सिंह रॉय, इनको भी पद्मश्री मिला है, लेकिन पब्लिक अफेयर्स पे नहीं, इनको मिला है जो हो लैंग्वेज है ना, हो लैंग्वेज, उसको प्रमोट करने के लिए मिला है हो लैंग्वेज, ये श्री जनु सिंह जी को। अब डी कल्याण सुंदरम, सोच रहे हो, हाँ ये आंसर सही है, इनको इसी काम के लिए मिला हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तक आए हम 32 क्वेश्चन तक आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीइंग इनॉग्रेटेड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जो है अपना कहां पे आया था,
पहले तो गोरखपुर में था, गोरखपुर में था पहले। अभी कर्नाटका में लेटे, जो अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म अभी अपना कर्नाटका में आ गया, कर्नाटका में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे 2023? जो 2023 में अपने रिपब्लिक के चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये थे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, एलसीसी। तो 2024 में कौन थे? 2024 में थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन 2024 में। तो इसका आंसर 33 का आंसर आ जाता है बी। द इंडियन गवर्नर हैज लॉन्च्ड द रेस्क्यू ऑपरेशन इन द सूडान टू इवैक्यूएट द स्ट्रैंडेड। आजकल तो वर्ल्ड में बहुत जगह पे क्राइसिस हो रहे हैं कि वहां से उनको इवैक्यूएट करना पड़ता है। पहले यूक्रेन से लाना पड़ता है, फिर अफगानिस्तान से लाना पड़ता है, अलग अलग जगह से लाना पड़ता है। तो सूडान से मतलब कौन से ऑपरेशन के तहत लाया गया, तो उसको देखते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अपना चलाया गया था अफगानिस्तान में। वहां से इंडियन सिटीजन्स को लाया गया था और वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया गया था। देवी शक्ति सूडान। ऑपरेशन गंगा अपना यूक्रेन जो भी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो वहां पे यूक्रेन में बहुत से स्टूडेंट डॉक्टर पढ़ने के लिए, डॉक्टर या ये एमबीबीएस करने के लिए गए, तो उनको वहां से निकालने के लिए, उनको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन आरडी अब्बास क्या है? ऑपरेशन आरडी अब्बास जो अपने इथियोपिया उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ऑपरेशन आरडी अब्बास थे। अब इसका आंसर 34 का आंसर जो है 34 का आंसर जो है ये ऑपरेशन कावेरी सूडान में जो लॉन्च किया गया था, वहां के अपने इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट करने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी के तहत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच आर्किटेक्ट डिजाइन द न्यू बिल्डिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? आपने अपना जो पार्लियामेंट का न्यू बिल्डिंग देखा होगा, पहले अपना जो पार्लियामेंट था वो राउंड शेप में था, जो कि आपने जो इंडियन टेम्पल्स है उससे थोड़ा प्रभावित होकर बनाया गया था ये राउंड शेप में, लेकिन अभी ट्रायंगल शेप में बनाया गया है। ट्रायंगल शेप में बनाया गया है, तो इनको बनाया है विमल पटेल जी ने, इनको डिजाइन किया है जो ट्रायंगल शेप में अपना जो न्यू पार्लियामेंट है। इनमें बहुत मतलब सीट जो है बढ़ाया गया है, ताकि जो फ्यूचर में जो 2026 में जो अगर सेंसस होगा और जो लोकसभा का सीट या राज्यसभा का सीट बढ़ेगा, तो उसको देखते, उसको नजर में रखते हुए भी इसको बनाया गया है। 35। नेक्स्ट बात करते हैं 36 क्वेश्चन का। 36 क्वेश्चन का बात करते हैं। Which of the following statement is true about the coalition disaster resilient infrastructure? CDR है, इसके बारे में क्या है? इंडिया से मेंबर ऑफ CDR है, ऑफ कोर्स इंडिया इसका मेंबर है CDR का। इट इज अ यूएन एजेंसी, ऑफ कोर्स इट इज अ यूएन एजेंसी। इट्स हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, ऑफ कोर्स इसका पेरिस में लॉन्च ड्यूरिंग समिट 2023। ना, ये गलत है। CDR का हेडक्वार्टर तो अपने दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो 3 जहां पे है इसको गलत कीजिए, ये गलत कीजिए। 1 2 मतलब इसका आंसर 1 और 2 है। हालांकि आयोग ने इसका आंसर ये दिया हुआ है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री मतलब पढ़ोगे, अपने जो ये जीके वगैरह पढ़ोगे, तो आपको पता चले कि यूएन एजेंसी भी है। नेक्स्ट बात करते हैं। एग्रीकल्चर ड्रॉट इज डिफाइंड एज, एग्रीकल्चर ड्रॉट मतलब कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है लो मॉइस्चर, लो सॉइल मॉइस्चर। जब सॉइल में नमी की कमी हो जाती है तब उसे एग्रीकल्चर ड्रॉट बोला जाता है। 37 बात करते हैं 38 क्वेश्चन का। इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस लोकेटेड इन विच स्टेट सिटी? इसका आंसर हैदराबाद आ जाता है, हैदराबाद। 38 का क्वेश्चन भी आ गया। अब बात करते हैं 39 क्वेश्चन के बारे में। 39 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग याया सो लेक? याया सो लेक के बारे में बात करते हैं। इट इज लोकेटेड इन लद्दाख, ठीक है, पता नहीं मुझे, लेकिन देख लेते हैं कि क्योंकि देखिए कुछ यूपीएससी या जेपीएससी में कुछ ऑप्शंस को देख के भी सॉल्व कीजिए कि ऑप्शंस में क्या सही है क्या गलत है। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। इट इज लोकेटेड इन लद्दाख, आई डोंट नो, देखते हैं।
इट इज लद्दाख फर्स्ट हेरिटेज साइट अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइट। हाँ, ये हो सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बर्ड्स पैराडाइज। बर्ड्स पैराडाइज से बहुत जगह पे, अपना मणिपुर हो गया, लद्दाख हो गया, रेणुका वेटलैंड, हिमाचल, उत्तराखंड, बर्ड्स पैराडाइज बहुत। तो ये नॉर्मली कॉमन, इसको आप सही बोल सकते हैं। इट इज फेड बाय सतलज रिवर। सतलज रिवर जो है वो लद्दाख से पास होता ही नहीं। यहाँ पे लद्दाख में 2 जगह मेंशन किया गया, लद्दाख लद्दाख, तो मोस्टली ये तो होगा नहीं, तो 4 जहाँ पे हटा दीजिए, 1 2 3। और मैंने इसको कॉमन बताया कि बर्ड्स पैराडाइज मोस्टली होते हैं, तो ये इसका आंसर 1 2 3 लगा दीजिए, 1 2 3। आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं द लाकड़ावाला कमेटी 1993 रिलेटेड टू लाकड़ावाला कमेटी। देखिए, लाकड़ावाला कमेटी पॉवर्टी एस्टिमेशन के इसके लिए। अब देखते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन और कौन कौन सी कमेटी है। सबसे पहले आते हैं अपने अलग कमेटी, अलग कमेटी, अलग कमेटी आते हैं। उसके बाद लाकड़ावाला कमेटी आते हैं। उसके बाद अपना सुरेश तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, ये 2009 में आता है। उसके बाद अपना रंगराजन कमेटी आता है, रंगराजन कमेटी, ये शायद से 2012 में आता है, शायद से 2012 या 2015 में आता है शायद से, आप चेक करिए। रंगराजन कमेटी ये अपना पॉवर्टी एस्टिमेशन के अलग अलग कमेटी, कौन कौन से अलग कमेटी हो गया, सुरेश तेंदुलकर कमेटी हो गया, रंगराजन कमेटी हो गया। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली डज नॉट इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी ये इंक्लूड करते हैं। राइट टू लाइफ, ये तो हर जगह, अगर ह्यूमन राइट्स है तो राइट टू लाइफ तो होगा ही। फ्रीडम ऑफ एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड को भी हर एक जो मतलब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट है, बहुत सारे मतलब दिया, तो लिविंग स्टैंडर्ड हर कोई इंप्रूव करने पे लगा हुआ, तो ये भी है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है इसका, तो इसका आंसर डी, इसका आंसर डी आ जाता है, डी 41 का आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, which of the following is not considered as subsidy box for the agriculture in WTO। WTO कौन सा सब्सिडी बॉक्स नहीं। देखिए, WTO का आपने बहुत सा ये मतलब करंट अफेयर में हमेशा न्यूज रहता है कि यूएसए ने इंडिया को WTO में ले गया, या फिर अलग अलग सब्सिडी के ऊपर कि इंडिया बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, या फिर यूएसए सब्सिडी देता है, ब्राजील सब्सिडी देता है। इस वजह से WTO बहुत बार न्यूज में रहता है। तो इसे देखते हैं कि बॉक्स कौन सा, सब्सिडी बॉक्स कौन सा है। तो ग्रीन बॉक्स है, एम्बर बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स में चलिए ब्लू कलर से लिखते हैं, ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स। और रेड बॉक्स भी है, रेड बॉक्स भी है, रेड बॉक्स भी है, लेकिन रेड बॉक्स को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन आयोग ने इसका आंसर हालांकि व्हाइट बॉक्स दिया है, तो इसका आंसर व्हाइट बॉक्स ही है। 42 का आंसर व्हाइट बॉक्स। बात करते हैं 43rd क्वेश्चन के। Which of the following statement are true for alluvial soil? Alluvial soil के बारे में बात करते हैं। Its sand content decreases from west to east, west to east. Okay? They are rich in the form of bungar and kangar. ये तो right है, absolutely right है। तो soil covers for 40%, of course 43% है, लेकिन soil covers about अगर बोला मतलब approximately, तो 40 के है approximately है, 43 है ना, तो 40 भी approximately में आ ही जाता है। The soil is rich in potash and poor in phosphorus, ये भी ट्रू है, 2 3 4 ट्रू है, 2 3 4 इसी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पीएम कुसुम स्कीम से रिलेटेड टू, ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर सोलर पंप सिस्टम के लिए पीएम कुसुम ये गवर्नमेंट ने मोस्टली लाया है, ताकि जो इरिगेशन से हो रहा है ना, तो उसके लिए पीएम कुसुम मतलब इसमें जो ना सोलार से, ताकि जो इसके ऊपर मोस्टली जो ये एनर्जी वेस्ट हो रहा है जो अपना इरिगेशन से, तो उसको ये रिन्यूएबल में कर सके, ताकि ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो और रिन्यूएबल तरीके से इरिगेशन को ये अंजाम दिया जा सके।
नेक्स्ट बात है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज डिफाइंड एज, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो होते हैं जो काम करना चाहते हैं और उस एज की श्रेणी में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 15 से 59 के एज के बीच में आते हैं, वो अपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में आते हैं, लेकिन दे आर विलिंग टू वर्क। अगर वो बिजनेसमैन है तो वो वर्क क्यों करना चाहेगा, उसको जॉब की जरूरत नहीं है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन द रेशियो ऑफ द एम्प्लॉयड एंड रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड आएगा, रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड एंड विलिंग टू वर्क और वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये आएगा। हालांकि यहाँ पे शायद से अनएम्प्लॉयड आएगा, अनएम्प्लॉयड। आयोग ने इसका आंसर ये दिया हुआ है। हाँ, सो नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट। देखिए जहां अगर ये आया सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट, तो सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट किसको चाहिए रहता है, वो लेबर लोग को चाहिए रहता है, क्योंकि देखिए मोस्टली जो सिक्योरिटी रिपोर्ट है जो अपना पेंशन वगैरह है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनके ऊपर तो ऑलरेडी लागू होता है अपना जो पेंशन वगैरह। तो सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट जो है वो अपना ILO लेबर के ऊपर अगर कोई बात करते हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं, जो कि 1999 में आया था, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग खराई कैमल्स, खराई कैमल्स के बारे में बात करते हैं थोड़ा। इट इज रेयर कैमल ब्रीड अराउंड लद्दाख। देखिए अगर लद्दाख की बात हो रही है तो लद्दाख में बैक्टीरियन कैमल आते हैं, बैक्टीरियन कैमल, टू हम्प्ड कैमल। ये कैमल जो रहता है ना जिसका दो रहता है हम, ये कैमल मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन कैमल ऐसे रहता है, मतलब ये हो गया बैक्टीरियन कैमल, टू हम्प्ड कैमल। इट इज रेयर कैमल फाउंड इन लद्दाख, तो ये लद्दाख में फाउंड नहीं किया, तो ये गलत हो गया। देयर नेम ड्राइव फ्रॉम द लोकल वर्ड खारा मींस सलाइन, खारा का वर्ड ही सलाइन होता है, तो ये मान सकते कि ये सही है। दे स्विम लॉन्ग डिस्टेंस इन द सी टू रीच ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया। तो हाँ ये मैंग्रोव की जो रहते हैं मैंग्रोव ट्रीज वगैरह ये खाते हैं। तो देखिए ये आपका यूपीएससी 2017 के PYQ है, इसके ऊपर इसमें खराई कैमल्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें हम लद्दाख को हटा देते हैं, सलाइन ग्रेजिंग ये भी सही है। आपका 2017 का PYQ भी हो गया। दे वेर एंशिएंट यूज्ड द सिल्क रूट। देखिए जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट अपना चाइना से होके जाता था, चाइना से ऊपर लद्दाख जम्मू कश्मीर से होके अपना ईरान की तरफ जाता था, ईरान इटली और अपना ये यूरोप की तरफ। ये तो कभी अपना जो डेजर्ट वगैरह इधर तो आया ही नहीं, तो ये भी आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर बेसिकली आता है 2 और 3। ये रहा 47 का आंसर बी, 2 और 3 बी। अब जितना एलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे उतना आपके लिए इजी होता जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे विच आर फॉलोइंग 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट, गिनी कोएफिशिएंट मोस्टली वो होता है जो इनकम इनइक्वालिटी मेजर करता है, इनकम इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, ये सही हो गया। हायर द गिनी कोएफिशिएंट लोअर द इनइक्वालिटी। देखिए इसमें थोड़ा डिटेल करते हैं। देखिए 1 और 1, तो इसमें 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा करके 1 तक जाता है। तो जितना ऊपर 1 की तरफ आएगा, जैसे 0.7 आएगा, 0.8 आएगा, 0.9 आएगा, तो हम बोलेंगे कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बढ़ रहा है, मतलब खराब हो रहा है। तो हायर द गिनी कोएफिशिएंट लोअर द इनइक्वालिटी, हायर द गिनी कोएफिशिएंट हायर द इनइक्वालिटी, ये है। इट कैन बी डिराइव्ड यूजिंग द लॉरेंस कर्व, यस ये भी सही है, ये भी सही। इसका आंसर 1 और 3 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट बात करते हैं। तो डिब्रू सैखोवा, देखिए वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन अगर आप देखोगे, वेयर इज द डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। आपने मोस्टली ये डिब्रू सैखोवा के बारे में सुना होगा, और ये असम में है मोस्टली, ये
ये असम में। आपने यहाँ पे काजीरंगा के बारे में सुना होगा, वन हॉर्न राइनो के बारे में सुना होगा, तो ये डिब्रू सैख हुआ, ये अपना असम में आ जाता है। अर्थ ओवरशूट डे से रिलेटेड, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट है। अर्थ ओवरशूट डे, जहाँ पे अर्थ का रिसोर्सेज कम होने लगता है, मतलब ज्यादा ओवर यूज करने लगता है। कोई भी मनुष्य जो है, इंसान जो है, इंडस्ट्री वगैरह ज्यादा पेड़ काटने लगता है, तो अर्थ का ज्यादा रिसोर्सेज ये कंज्यूम कर लेता है। मतलब जितना अर्थ पैदा करता है, मतलब अगर ऑक्सीजन हो गया, जितना वो रिक्रिएट करता है, इससे ज्यादा जो ह्यूमंस है वो उसको यूज कर लेते हैं। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर आता है इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट टेराकोटा रेप्लिका प्लफ डिस्कवर्ड। देखिए, अगर इसको आप एलिमिनेट कर पाओ तो धोलावीरा में क्या था, धोलावीरा में था यहाँ पे वाटर टैंक था, वाटर टैंक, और यहाँ का जो ड्रेनेज फैसिलिटी था वो वन ऑफ द बेस्ट था। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे अच्छा ड्रेनेज तो ये धोलावीरा था। काली बंगल में बैंगल्स मिलते थे, बैंगल्स काली बंगल में। राखी गढ़ी सबसे बिगेस्ट साइट है एंड ओल्डेस्ट भी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट भी है। हालांकि इसको डिस्कवर लेटेस्ट किया गया है, लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट है। जो इसका आंसर है प्लफ, ये बनावली में हुआ, बनावली। विच आर इन विच डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज द नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट इज, देखिए डिस्ट्रिक्ट झारखंड नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट बारूदी लोकेटेड। देखिए इसका आंसर, हालांकि सिमडेगा दिया गया था, लेकिन इसका आंसर अगर आप हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में अगर पढ़ोगे तो इसका आंसर आता है वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। तो अगर ऑप्शन नहीं तो आप इसका लगा दो, आप दबा दो, सिंपल। तो नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, which of the following administration structure ascending order of the, हालांकि आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, कारण उसने ऑप्शन गलत दे दिए थे। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है, जबकि इसका आंसर अगर देखा जाए तो सी आएगा, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। जो समागर हाना है, यहाँ पे ये आएगा सबसे छोटा, यहाँ पे 10 विलेज रहते हैं। ये करवातिका अगर आए, करवातिका अगर आएगा तो यहाँ पे 100 विलेज है, 100 विलेज है। अब यहाँ पे द्रोणमुखा आएगा तो यहाँ पे 400 विलेज है, और सथिया आएगा तो यहाँ पे 800 विलेज है। अगर ये पहले होता समग्रहाना, करवतिका, द्रोणमुखा और संध्या, तो इसका आंसर यही होता, लेकिन हालांकि आयोग ने इसका आंसर डिलीट कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यूपी से जीपी से वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्ता वाज द रूलर ऑफ, यहाँ पे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रभावती गुप्ता जो थी वो अपने गुप्ता डायनेस्टी के जो थर्ड रूलर थे, चंद्रगुप्ता टू, जिनको विक्रम आदित्य बोला जाता था, विक्रम आदित्य, विक्रम आदित्य उनकी पुत्री थी। और ये इन्होंने ये प्रभावती गुप्ता जी का विवाह रुद्रसेन टू, जो कि वकाटका डायनेस्टी के राजा थे, रुद्रसेन रुद्रसेना टू, इनसे शादी करा दी। अब क्या होता है, रुद्रसेना टू जो है वो युद्ध में मारे जाते हैं, तो फिर इनका जो ठीक है, ठीक, चल गए लोग, कोई दिक्कत नहीं, शुरू कर। एक मिनट वीडियो रोक देने की इच्छा कर दे। हाँ सॉरी भाई, डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा नॉइज ज्यादा आ रहा था, तो उसके लिए खेद है, आई एम सॉरी। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 पे थे। प्रभावती गुप्ता वाज द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, वकाटका डायनेस्टी। तो जो गुप्ता डायनेस्टी में विक्रमादित्य टू थे, जिनको चंद्रगुप्ता टू बोला जाता है, विक्रमादित्य टू, उनकी बेटी थी। इन्होंने अपने बेटे के साथ रुद्रसेन जो कि वकाटका डायनेस्टी के राजा थे, उनसे करा दी। अब क्या होता है कि युद्ध में जो रुद्रसेन टू थे, वकाटका डायनेस्टी के राजा, ये मारे जाते हैं। तो जो प्रभावती गुप्ता थी, ये यहाँ की रानी बन जाती है। तो ये जो राजकुमारी थी ये गुप्ता डायनेस्टी की थी, लेकिन जो रानी थी, महारानी थी, ये वकाटका डायनेस्टी। तो इसका आंसर जो है ये वकाटका डायनेस्टी है।
ठीक है। हालांकि आयोग ने इसका आंसर गुप्ता डायनेस्टी दिया होता है ये पिछले में, लेकिन इसका जो आंसर है वकाटका डायनेस्टी। अगर आप हिस्ट्री बुक में पढ़ोगे तो जो महारानी अगर पूछा गया, इसे रूलर ऑफ, जो रूल किया था वकाटका डायनेस्टी को। नेक्स्ट बात करते हैं, द संगम टेक्स्ट वर्क ऑन, ये सबको पता ग्रामर है, ज्यादा सोचना नहीं है इस पे। Who was the responsible for the smooth functioning of the मुगल मनसबदारी सिस्टम? इसका मीर बख्शी है, मीर बख्शी। वकील तो आप जो है, क्योंकि वकील मनसबदारी में क्यों करेगा, वो तो अपना जजमेंट वगैरह देखेगा। वजीर जो रहता है वो प्राइम मिनिस्टर रहता है, प्राइम मिनिस्टर वो बाकी हर चीज देखता है, तो सिर्फ मनसबदारी का नहीं देखेगा। हाँ, ड्यूरिंग मुगल पीरियड द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस रेन वाज कॉल्ड। देखिए इसका आंसर अलग अलग है, हालांकि आयोग ने इसका आंसर खजाना दिया हुआ है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक उठाओगे तो इसका आंसर चलनी है, लेकिन आयोग ने दिया हुआ तो आप खजाना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स तो आपको उसी से मिलने हैं। ठीक है, मार्क्स तो आपको आयोग ही देगा ना, तो जो आयोग ने किया है खजाना वही। हालांकि इसका आंसर चल नहीं आता है, आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन अगर आयोग ने दिया है तो ठीक ही है। द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर? सिंपलेस्ट क्वेश्चन वन ऑफ द है तुंगभद्रा रिवर, क्योंकि नर्मदा में आएगा, नर्मदा अपना एमपी में आता है। गोदावरी, गोदावरी भी ऊपर, भीमा भी ऊपर, तुंगभद्रा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन था। देखिए, which of the following is not a correctly match? देखिए अब इसमें क्या है, लाल महल जो है, लाल महल बलबन ने भी बनाया है, और जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी थे शाहजी राजे, शाहजी राजे ने भी बनाया है, तो नॉट करेक्टली मैच। हालांकि इसमें एक भी नहीं, हिंडोला महल हुसांग शाह ने बनाया है, जहाज महल घियासुद्दीन खिलजी ने बनाया है, लाल दरवाजा मोस्ट बीबी राजे ने बनाया है, तो इसमें नॉट करेक्ट एक भी नहीं है। लेकिन अगर आयोग चाहे तो ये दे सकता है इसका आंसर, क्योंकि लाल महल जो एक है वो शाहजी राजे भोसले ने भी बनाया, जो कि अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे। तो इसका आंसर आप ए मार्क कर सकते हो, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेंटर ऑफ जहांगीर पीरियड? जहांगीर, आप देख सकते हैं कि जो मुगल पेंटिंग्स है वो अपने अकबर के टाइम से शुरू हो गया। अकबर ने मतलब आर्ट एंड कल्चर में फोकस किया था, तो अकबर के टाइम से शुरू होता है। तो अकबर, हालांकि शुरू तो ये हुमायूं के टाइम से, क्योंकि हुमायूं ने 2 पेंटर्स ईरान से मंगवाए थे। तो अबुल हसन भी था, अबुल हसन, जो कि ये हुमायूं के साथ आया था। देखिए इसका आंसर जहांगीर पीरियड में ख्वाजा अब्दुल समद नहीं थे, ये अकबर के टाइम पीरियड में ही थे सिर्फ। विच कांग्रेस सेशन पास द रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट्स? आंख बंद करके कराची डाल दीजिएगा, 1931 का। हालांकि पढ़ भी लीजिएगा, जो भी सेशन है आंख बंद करके नहीं करना है, पढ़ भी लीजिएगा कौन कौन सेशन में कहाँ पे कौन कौन से है, ठीक है। Who among the following said the rotary system is system which has always prevailed in India? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो इसका सही आंसर है, क्योंकि थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने ही जो रियोटरी सिस्टम है इसको जो केरला मद्रास प्रेसिडेंसी थे वहां पे शुरू किया था, ठीक है। थॉमस मुनरो इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी वॉज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द न्यूज़पेपर? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज नॉट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी? तो देखिए, यंग इंडिया गांधी जी के साथ था, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। जो इंडियन मिरर था ये अपने देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था इंडियन मिरर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन राजा रंजीत सिंह एंड लॉर्ड मिंटो, जो कि 1809 में हुआ था। अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, जो कि पंजाब में सिखों के वन ऑफ द सबसे बड़े राजा माने जाते थे जब तक वो थे ना। हालांकि महाराजा रंजीत सिंह का डेथ जो होता है 1839 में हो जाता है, वहां से जो सिख आदमी कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक अंग्रेजों का दुस्साहस नहीं हुआ कि वो जाके सिखों पर अटैक कर सके, कि इतने शक्तिशाली थे महाराजा रंजीत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। Which of the following book has not been written by डॉक्टर अम्बेडकर? डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा कौन सा बुक नहीं लिखा गया? थॉट्स ऑन पाकिस्तान तो इन्होंने लिखा ही है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रोहिबिशन ऑफ रूपी, ये भी लिखा है। अब सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है ना, ये अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी ने लिखा है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये अपने गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी जी थे। इन्होंने ये गांधी जी को साउथ अफ्रीका से बोला था कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में भी आपकी जरूरत है, इंडिया में आप अपना जो सत्याग्रह मूवमेंट है आप इंडिया में भी चलाओ। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग statement. The latitude and longitudinal extent of mainland India is 30 degree. देखते हैं इसको। From गुजरात to अरुणाचल प्रदेश there is a time lag of 2.5. यही गलत है इसका आंसर। इसका आंसर है 2 hours। इसका आंसर 2 hours है। From गुजरात to अरुणाचल प्रदेश there is a time lag of 2.5 hours. ओके, तो ये गलत है। 2 जहां जहां पे गलत है, 2 यहाँ पे है, मतलब इसका आंसर या तो ये होगा या ये होगा। ट्रू। अब देखते हैं, इज द स्टैंडर्ड मेरिट, हाँ ये भी सही है, मतलब ये गलत है, ये सही है इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। Which of the following statements are true? The tropical cancer divide the India into 2 halves. Maybe ये सही हो सकता है। The tropical cancer divide Indian international boundary into 2 halves। नहीं यार, इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री तो कितना आता है टोटल? देखिए, अगर कोस्टल बाउंड्री देखा जाए तो 7,510 आता है, और मेन लाइन अगर बाउंड्री का अगर देखा जाए तो 15,111, मतलब टोटल 22,000 का आता है। लेकिन ये मेन लाइन को 2 में, मतलब ये गलत है। मैक्सिमम ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया लाइज अलाउंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मे बी ये भी गलत है, क्योंकि ये देखिए, ये अपना इंडिया है, देखिए यहां से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे, लेकिन जो अपना अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे जो मतलब जो गुजरात का मोस्ट वेस्टर्न पार्ट, और यहाँ पे, तो ये आंसर होने से मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एग्जाम्पल लाइक नॉर्थ ऑफ, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से गया, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और ये वाला गुजरात का ये वाला पार्ट जो वेस्टर्न और मोस्ट ईस्टर्न, तो ये भी गलत आ जाता है। लाइन जॉइनिंग द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न पॉइंट्स इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, इसका आंसर 1 और 4 आ सकता है, क्योंकि इसका आंसर ये 3 तो गलत है ना, तो 3 खत्म हुआ, 3 खत्म हुआ, अब 2 भी गलत है, इसका 2 भी खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं, let's move to the next question. Which of the following Indian states share boundary with the Bangladesh and Myanmar? आपने अगर इंडिया का मैप अगर पूरा देखा होगा तो which of the following Indian states share its boundary with Bangladesh and Myanmar? ये अपना आ जाता है मिजोरम। मिजोरम की जो त्रिपुरा है ये सिर्फ बांग्लादेश से शेयर करता है। आपने अगर इंडिया का अगर ये वाला मैप देखा होगा, ये वाला, ये वाला, ये अपना त्रिपुरा आ जाता है, तो ये सिर्फ बांग्लादेश से शेयर करता है। ये जो मिजोरम है ये म्यांमार और बांग्लादेश से दोनों से शेयर करता है, म्यांमार और बांग्लादेश।
बांग्लादेश, दोनों से शेयर करता है मिजोरम। ओके, सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न घाट्स लोकली नोन एज, देखिए इसका आंसर ये होना चाहिए, सह्याद्री पहले आता है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामन हिल, इसका आंसर ए आना चाहिए। लेकिन जो आयोग है इसका आंसर बी दिया है, क्योंकि देखिए नीलगिरी हिल जो है वो ऊपर है, यहीं पे अपना जो नीलगिरी हिल का हाईएस्ट जो पीक है वो अपना डोडा बेट्टा आता है, डोडा बेट्टा पीक आता है, डोडा बेट्टा। अगर आप मैप पे भी देखोगे तो डोडा बेट्टा जो आता है, और अन्नामलाई का जो अनायमुदी पीक है, अनायमुदी पीक, अनायमुदी, ये अपना अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक अपना डोडा बेट्टा है। तो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामन। लेकिन अब पता नहीं आयोग ने इसका आंसर ये क्यों दिया है, सह्याद्री, अन्नामलाई, क्योंकि नीलगिरी ऊपर है, अन्नामलाई नीचे है। ठीक है, आप थोड़ा इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, आप अपने एंड से भी चेक कर लीजिएगा, आयोग का भी देख लीजिएगा, आयोग ने इसका आंसर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, समझे। देखिए इसका आंसर ये है, लेकिन आप फिर भी एक अपने एंड से चेक कर लीजिएगा, मैप देख लीजिएगा, ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बट इसका आंसर ये है, ठीक है, लेकिन आयोग ने ये दिया हुआ है। Let's see to next question. Which of the following river does not drain into Arabian Sea? Arabian Sea में कौन नहीं होता है? साबरमती तो होता ही है, साबरमती होता ही है, तापी होता है, नर्मदा होता ही, ये अपने वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। एक ही बचता है कृष्णा, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, ये सब तो अपने बे ऑफ बंगाल में जाते हैं ना, तो कृष्णा आंसर इज द सेम सर। मैंगो शोवर आर कॉमन फेनोमेनन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? केरला एंड कर्नाटका, ये हो गया अपने मैंगो शोवर बोलते हैं। अलग अलग तरह के, जैसे काल बैसाखी हो गया, काल बैसाखी अपना ये हो गया बिहार की तरफ हो गया, बिहार यूपी की तरफ हो गया, अपना आसाम की तरफ अपना काल बैसाखी हो गया। अलग अलग तरह के जो शोवर होते हैं उनको तो काल बैसाखी अपना कहाँ हो गया, यूपी बिहार की तरफ हो गया, और जो मैंगो शोवर हो गया ये अपना नीचे केरला और कर्नाटका की तरफ हो गया। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा मैं, फिर भी देखते ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Which of the following statement is true? Bajra is shown in the hot and dry climatic condition of the western central part of India. Central part of India. देखते हैं थोड़ा क्या है। It is a hardy crop which can be resist frequent, ये सही है। Being a rain-fed crop, the yield this crop is low in Rajasthan. Low in Rajasthan. भाई राजस्थान is one of the highest producer of bajra. Rajasthan leads in its production. Rajasthan leads in its production. Yes. लो ईल्ड हो सकता है, देखिए ईल्ड बोला है, ईल्ड लो हो सकता है, मेजर प्रोडक्शन और ईल्ड में फर्क होता है, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। हालांकि देखिए आयोग ने इसका आंसर दोनों दिया है, पहले आयोग ने इसका आंसर सिर्फ 2 और 3 दिया हुआ था, लेकिन जो रिवाइज जो है करेक्टेड वाला उसमें दोनों दिया कि आप दोनों दबाओ, मतलब इसका आंसर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The dryland farming in India is largely confined in the region having annual rainfall. Having annual rainfall. Having annual, जो भी अगर कहीं भी अगर एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है, अगर अच्छे खासे रेन हो, जैसे अपना वेस्टर्न घाट है वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, तो वो लोग अपना रेन फेड क्रॉप्स लगाते हैं। लेकिन जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम होता है उसको बोला जाता है ड्राईलैंड फार्मिंग, वहां पे इरिगेशन ज्यादा यूज होता है। जैसे अपना अगर पंजाब में बोलेगा ना तो पंजाब में ड्राईलैंड फार्मिंग होता है, राजस्थान कुछ एरिया में ड्राईलैंड फार्मिंग होता है, ठीक है। एज पर सेंसस, एज पर 2011 सेंसस, इंटरकास्ट फीमेल माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इन इंडिया लोअर। हालांकि देखिए रूरल टू अर्बन मोस्टली अपने इंडिया में जो 36%, देखिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, 36%, 32 ये है अपना अर्बन एरिया है अपने इंडिया में, 36, 35 टू 36 में अपना 34 था 2011 के सेंसस में, बढ़ के 36 या 38 तो हुआ ही होगा यार। तो अर्बन एरिया इतने हैं, तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन ज्यादा है। अगर वुमेन्स का देखा जाए तो रूरल टू रूरल माइग्रेशन ज्यादा है, पहला सबसे ज्यादा है।
फिर रूरल टू अर्बन, मतलब गांव से शहर में जाना। सबसे ज्यादा गांव से गांव में, जैसे अगर शादी वगैरह होता है तो जो गर्ल्स होती है, लेडीज होती है, वो रूरल से रूरल एरिया में जाते हैं। मोस्टली अपने यूपी, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, पंजाब हो गया, यहाँ पे जो रूरल टू रूरल एरिया ज्यादा माइग्रेशन। फिर रूरल टू अर्बन एरिया, मतलब यूपी, बिहार या फिर तमिलनाडु या फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र से जो कहीं और काम करने जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर से जाते हैं मुंबई काम करने, तो क्या हो गया अपना रूरल से अर्बन, और नागपुर हो गया, गढ़चिरौली हो गई, ये तो अपना रूरल एरिया है ना। तो रूरल टू अर्बन हो गया सेकंड। अर्बन टू रूरल ये बहुत कम है, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन बहुत कम है। ये सिर्फ सीजनल होता है, जब खेती बाड़ी करने के लिए बारिश के मौसम में जो लोग शहर में काम करते हैं, गाँव जाते हैं, सिर्फ उसी टाइम पे होता है अर्बन टू रूरल। अर्बन टू अर्बन भी होता है मोस्टली, मतलब मुंबई से बेंगलुरु चले गए, बेंगलुरु से चेन्नई चले गए, चेन्नई से फिर दिल्ली चले गए वगैरह होता है। तो इसका आंसर सी है, हालांकि आयोग ने इसका आंसर डी दिया है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। Which are the following on the basis of population study, which are the following is the increasing order of the urban conglomeration? देखिए इसका आंसर मोस्टली ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा अर्बन एरिया कहाँ पे है, अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे बैठते हैं। तो देखिए चेन्नई, बेंगलुरु, देखिए बेंगलुरु से ज्यादा चेन्नई में होगा पॉपुलेशन, क्योंकि चेन्नई अपना कोस्टल एरिया होगा, कोस्टल एरिया में हमेशा मोस्टली ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर बेंगलुरु से हैदराबाद नहीं, हैदराबाद में बेंगलुरु में ज्यादा है, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इसका आंसर सी डाल दीजिए। थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के सी डाल दीजिए, क्योंकि कोस्टल एरिया में ज्यादा, अहमदाबाद अपना हो गया, अपना महाराष्ट्र वगैरह में हो गया, गुजरात में भी है, अहमदनगर महाराष्ट्र में, अहमदाबाद बहुत जगह पे है कुछ को ऐसे, लेकिन अहमदाबाद मोस्टली अपना गुजरात में है। अहमदाबाद अगर प्रॉपर बोला जाता है सिटी वाला तो वो गुजरात में है। हैदराबाद अपना तेलंगाना में है, बेंगलुरु, चेन्नई में सबसे ज्यादा, इन सब में अगर पीके है तो चेन्नई में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट डील करते हैं। The provision of election commission of India constitution was inspired by which of the following? कहीं से नहीं, none of the above इसका आंसर। बिकॉज आयरलैंड से हमने क्या लिया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रॉपर मतलब तरीका, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमने जो तरीका होता है, मेथड होता है, वो मैं आयरलैंड से लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहीं से इंस्पायर नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा अथॉराइज द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट सब्जेक्ट से 2/3 मेजोरिटी, ये अपना आर्टिकल 249 हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल पढ़ोगे तो ये इसका आंसर आ जाता है। Which article of the Constitution says the directive principles of state policy are not enforceable by any court? डीपीएसपी के जितने भी, डीपीएसपी मोस्टली आते हैं कहां से कहां तक, 36 से 51 तक आते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे डीपीएसपी यूज होता है स्टेट को गाइड करने के लिए कि आप ये वाले, मतलब कुछ कुछ इसमें गाइड ये है कि आप इन बेसिस पे काम करोगे, ताकि जो एजुकेशन है इसको प्रमोट करना, इनइक्वालिटी वगैरह कम करना। तो डीपीएसपी आता है आर्टिकल 37 में बोला जाता है कि डीपीएसपी जितने प्रावधान है वो नॉन एनफोर्सेबल रहेगा, मतलब आप किसी भी कोर्ट में बोल नहीं सकते कि मुझे राइट्स दो। अगर जैसे डीपीएसपी में एक है कि यूसीसी आर्टिकल 44 में अब बोलेगा नहीं मुझे यूसीसी दो, मतलब पूरे इंडिया में इसी लागू, तो ये आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि ये डीपीएसपी में है। आप इसको धीरे धीरे लाना पड़ेगा, जैसे स्टेट के पास या कंट्री के पास जैसे जैसे सुविधाएं रिसोर्सेज बढ़ेगी वैसे वैसे ये देने की कोशिश करेंगे। और आके अपना फंडामेंटल राइट जो है ये अपना 12, लेकिन बेसिकली 14 से 35 तक आता है, 12 या 13 भी है, लेकिन इसे बेसिकली बताया गया है कि व्हाट इज लॉ, व्हाट इज स्टेट, हालांकि 14 से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट वाज रिजर्वेशन प्रमोशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। अमेंडमेंट अगर पढ़ लोगे तो ये है 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अगर अमेंडमेंट पढ़ लेंगे आप फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट, हालांकि अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे ना तो इसको एलिमिनेट करने का ये देखिए ये तो है ही नहीं, 108 अभी तक आया नहीं है, ये तो निकल गया। हाँ पढ़ना पड़ेगा आपको भी। बात करते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में। ये 1997 में आया था, ये सही है। स्टैट्यूट बॉडी है, सही है। इट एस्टैब्लिश्ड एज अ रेगुलेटरी टेलीकॉम सर्विस टैरिफ, सही है। हेडक्वार्टर मुंबई नहीं यार, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
न्यू दिल्ली। 1 2 3 ये रहा इसका आंसर। Which of the following committee or appointed to inquire into the working पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? एल.एन. सिंघवी सही है, जीवी के राव सही है, अशोक मेहता सही है, बलवंत राय सही है, ऑल ऑफ द अबव। Which date is observed as Good Governance Day? 25 दिसंबर is observed as Good Governance Day, 25 दिसंबर, बिकॉज ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी है 25 दिसंबर। नेक्स्ट बात करते हैं। Which among the following is not true about the Comptroller or Auditor General? Okay, इसमें बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इज ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू वोट। वोट नहीं है भाई, चार्ज है, मतलब देना ही पड़ेगा। एक होता है वोट जिससे वोटिंग हो सके, मतलब जैसे अगर पेंशन सैलरीज वगैरह हो तो वोट में जाते हैं, मतलब कितना देना है कितना नहीं देना है, इसे वोटिंग होता है। लेकिन ये चार्ज है, एक होता है वोटिंग, एक होता है चार्ज। मतलब चार्ज में क्या आपको देना ही पड़ेगा, वोटिंग में वोट करके आप बढ़ाव घटा सकते हो, चार्ज में आपको देना ही पड़ेगा। तो ये गलत है, इट्स नॉट ट्रू। तो 1 ओनली 1। 3 देखते हैं, द कैग कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन इनकैपेसिटी में से, हाँ ये भी सही है। तो नॉट ट्रू बोला तो सिर्फ ये है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19। हाँ, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आप कुछ भी बोलने या मतलब कुछ भी अपना एक्सप्रेस करने के लिए सरकार जो आप पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप इन मुद्दों पे नहीं बोल सकते। क्या क्या हो सकता है? सेक्रेटरी, हाँ आप स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, ये अपना रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। आप स्टेट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, जिसमें स्टेट का कुछ ये हो सकता है। डिफेमेशन नहीं कर सकते, मतलब किसी भी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद डिफेमेशन वगैरह नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर को भी जो ये करे, मतलब उसको ये करे, टारगेट करे, तो उसको भी आप उसके ऊपर भी नहीं कर सकते। मतलब ये एरिया है जहां पे स्टेट आपको बोल सकता है कि देखिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? ताकि इन सब चीजों का वायलेट ना हो। सेडिशन, सेडिशन देखिए, सेडिशन आपका आईपीसीसी में, आईपीसी का सेक्शन 124 का ए में आता है। हालांकि इसको अभी अबेंस में रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको भी साइड में रखो, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सेडिशन के बारे में जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि सरकार अच्छा काम नहीं करी, गलत काम करी, सरकार पर उंगली उठाते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में बोल सकते हैं कि अगर सरकार अच्छे काम नहीं करे तो आप उसके बोल सकते हैं, और इसके लिए आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है? 1 2 4, 1 2 एंड 4। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, Which committee report paved the way for the पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल? पेसा एक्ट। अगर आप बोलेंगे पेसा एक्ट 1996, ये अपना भूरिया कमेटी आता है। क्या है इसका नाम, पूरा नाम? दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। अगर आप दिलीप सिंह भूरिया कमेटी पढ़ रहे, इसके साथ आप देभार कमेटी पढ़ लोगे, जहां पे पीवीटीजी के बारे में बात किया गया है। पीवीटीजी ये अपना देभार कमीशन में आता है, देभार कमीशन, देभार कमीशन, ठीक है। तो इसका आंसर सी आ गया। विच एरिया गिवन अंडर द मैक्सिमम एम्फेसिस इन द सेकेंड फाइनेंशियल फाइनेंस, जो कि सेकेंड फाइनेंस ईयर था 1956 से 1961 तक था। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पे ज्यादा फोकस, इसको आप लोग महालनोबिस प्लान भी बोलते हो। जो पहला था वो हैरोल्ड डोमर प्लान था, जिसमें एग्रीकल्चर पे ज्यादा एम्फेसिस दिया कि इंडिया एक एग्रीकल्चर नेशन है, तो एग्रीकल्चर पे ज्यादा बूस्ट करना चाहिए। लेकिन जो सेकंड फाइव प्लान वहां में महालनोबिस, पीसी महालनोबिस को लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा बूस्ट, मतलब बेसिक इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया जवाहरलाल नेहरू जी ने और पीसी महालनोबिस जी ने। देखिए, which index is considered as the basis for estimation of poverty in urban area? ये है इसका आंसर, ठीक है।
India is the largest producer as well as largest consumer of pulses. Largest producer and consumer of pulses, India. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फॉलो इज नॉट अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप और एग्रीकल्चर मतलब फूड क्रॉप में क्या क्या प्रयोग? कैश क्रॉप होता है जिससे आप मोस्टली टोबैको हो गया, तंबाकू हो गया, वो अपने कैश क्रॉप में मतलब जिसको आप बेच के पैसे कमा सकते हो वगैरह, और मतलब बेचा तो हर कुछ जाता है लेकिन जो मोस्टली प्रॉफिट के लिए यूज होता हो, जिसमें तो आज जूट आ जाता है। जो आप गेहूं की जो बोरियां देखते होंगे वो जूट से बनता है, जूट हो गया, कैश क्रॉप हो गया। शुगर केन हो गया, शुगर केन जैसे शुगर वगैरह बनता है, अलग अलग तरह से गुड़ वगैरह बनता है, ये भी अपने कैश क्रॉप में आता है। पीनट भी अपने कैश क्रॉप में है। जो कैश क्रॉप में नहीं आता वो मिलेट होता है, अलग अलग प्रकार के मिलेट होते हैं ना, तो उसमें ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, which indices are the basis for the determining sustainable development? ऑल ऑफ द अबव। इकोलॉजी भी है, सोशल एंड कल्चर भी है, इकोनॉमिक भी है। इन विच ईयर वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जोहान्सबर्ग? आंख बंद करके 2002 लगा दीजिए। अगर आपने इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ा होगा कौन सा कमिटी या समिट कब हुआ था, 2002 में आ जाता है ये। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? What is sustainable development? Economic development, of course, ये है। Environmental development, of course, social development, of course, all of the above. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। When did the term sustainable development came into existence? ठीक है, sustainable development came into existence 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन, ब्रंटलैंड कमीशन यहाँ पे। लेकिन जो इसका आयोग ने इसका आंसर दिया 1980 दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आयोग ने इसका आंसर 1980 दिया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज हुआ था ये अपने 1980 में ब्रंटलैंड कमीशन में यूज हुआ था। when was the process of economic reform started in India? 1991। आंख बंद करके लगा दीजिए, ठीक है। जो अपना एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर देखिए आप आईबीआरडी से जज लगाइए। आईबीआरडी जो है अपना वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कब आए थे? ये अपना ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आया था, इसको ब्रेटन वुड ट्विंस बोला जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस ब्रेटन। तो ये यहाँ पे चला गया, तो डी का 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। हालांकि आयोग ने इसका आंसर बी दिया हुआ है, पता नहीं बी क्यों दिया हुआ है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है अपना इनका, ये एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर ए आ जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आखिरी बात करते हैं इसके ऊपर, ये आखिरी पेज है, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव? जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो ऐसे से जाता है ना, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है, क्या बोलते हैं उसको? उसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो चलो फॉलो इज द कॉज ऑफ एको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। चलो फॉलो कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या ट्रैवल नहीं कर सकता? वैक्यूम में देखिए लाइट ट्रैवल कर ही सकता है, क्योंकि लाइट को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ता, वैक्यूम हो या ना हो, ठीक है। हीट तो ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि देखिए स्पेस में कितना वैक्यूम है, फिर भी सूरज की रोशनी से हीट आती है कि नहीं है। जो साउंड है ये ट्रैवल नहीं कर सकती वैक्यूम, क्योंकि देखिए अगर आप स्पेस में अगर जाओगे ना, ये यहाँ पे जस्ट आपके बगल में भी खड़ा है, आप बोलोगे वो सुन नहीं पाएगा, कारण पहुंचने के लिए कोई चीज नहीं है, ना ही एटमॉस्फेयर है, ना ही साउंड है, ना ही एयर है, जो ऑक्सीजन एयर वगैरह रहता है ना, वो भी नहीं है। तो अगर आप स्पेस में हो आपका आवाज नहीं सुनाई देता, आप कुछ यूज है। हाँ, अगर आप स्पेसशिप के अंदर हो, जैसे आपने ये सुनीता विलियम जी जो वगैरह गए थे, तो स्पेस में ये इसके अंदर थे, क्या बोलते हैं, स्पेसशिप के अंदर थे, अपना इंटरनेशनल
के अंदर थे तो वहां पे जाता है, लेकिन आप स्पेस में अगर बाहर हो आपको वहां पे आवाज नहीं देगा, तो इसका आंसर ये आता है। The process of superposition of an information radioactive named as modulation। तो धन्यवाद गाइस, जेपीएससी का ये प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज के लास्ट ईयर का, आप बताइएगा कैसा रहा पेपर। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे पेपर के बीच में भी आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।